सुप्रिया जी। इसी आरोप का जवाब लेते हुए शिरोद वो कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार का जिन पर खुद मामले चल रहे हैं वो इस तरह की बयानबाजी ना करे। पैसे का प्रभाव कम करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ये बदलाव किए गए थे। सुप्रिया जी, मुझे लगता है कि एक परिपक्व वकील होने के नाते आज रविशंकर प्रसाद जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। इसलिए नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और जो तीखी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने की है, और इसको सिर्फ असंवैधानिक ही नहीं बताया है, ये भी बताया इससे कालाबाजारी भी होती है, इससे काला धन आता है, ये भी बताया इससे क्विड प्रो को हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज में, ये भी बताया है कि कैसे काले धन पर अंकुश नहीं लग सकता इस पर। और फिर जो बातें सामने आ रही हैं कि कैसे 5 कानूनों को बदलकर ये मनी बिल के तौर पर लाया गया था, ये सबको पता है। उस टाइम पर ये कवर खूब हुआ था। आरबीआई एक्ट 1934 की बदली गई, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951 की बदली गई, आईटी एक्ट 1961 का बदला गया, कंपनीज एक्ट 1956 का बदला गया, एफसीआरए का कानून 1976 का बदला गया। 5 बड़े कानूनों को बदलकर ये करने का फैसला किया था। असलियत यह है कि बार बार डेटा सामने आता है और वो दिखाता है कि 95% से लेकर 99% पैसा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास जाता है। चलिए, इसमें भी कोई बात नहीं, लेकिन क्या इस देश के लोगों को, इस प्रजातंत्र में जो चुनाव से सरकार को चुनते हैं वोट देकर, क्या उनको हक नहीं है ये जानने का कि कौन कितना पैसा किसको दे रहा है और क्या नीति निर्माण उस पैसे के कारण हो रहा है, क्या क्विड प्रो को चल रहा है, क्या ये जानने का हक नहीं है? असलियत यह है कि कानून बदलकर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट में यह कर दिया गया कि 2000 ऊपर से रुपए में आपको पैन कार्ड की ये बदला गया, लेकिन यहां पर कौन किसको पैसा दे रहा है वो गोपनीय रखा जाएगा। क्यों गोपनीयता है इसमें? इस देश के लोगों को जो चुनते हैं सरकारों को, उनको क्यों नहीं है हक जानने का? पारदर्शिता क्यों नहीं रखी जा रही है? और मैं स्वागत करती हूं इस बात का कि इतने अपारदर्शी कानून का अंत हुआ। मैं तो उससे एक स्टेप जाके आगे बात कहूंगी, अब पता तो चले, सार्वजनिक तो हो कि किसने कब किसको दिया और उसके एवज में उनको क्या मिला। और अंत में एक ही बात कहना चाहती हूं अंजना जी, और ये बात कहनी जरूरी है आज हिंदुस्तान की राजनीति में या इस देश के लोकतंत्र में। एक डिस लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो सकती है। सिर्फ सरकार के एक बैंक को पता रहे ये नहीं हो सकता है। डिस लेवल प्लेइंग फील्ड को खत्म किया है। लोगों को यह जानने का अधिकार है कौन पैसा दे रहा था, यह बड़ी बात है। और जिस तरह से यह कानून लाया भी गया था, 5 कानूनों को बदल के, हमने हमेशा इसकी खिलाफत करी और अपने 2019 के मैनिफेस्टो तक में कहा था हम सत्ता में आएंगे तो इस कानून को उखाड़ फेंकेंगे। मैं स्वागत करती हूं, ये स्वतः समाप्त हो गया। बस आशंका इस बात की है कि क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेगी या उसकी अवमानना करेगी। चलिए पहले आपको सुना देते रविशंकर प्रसाद, पूर्व कानून मंत्री ने इस पर क्या कहा है, फिर आपसे मैं जवाब लूंगी। चुनाव में सुधार के लिए ये हमारी मोदी जी की सरकार का एक प्रयास नहीं था। आपको याद होगा वोटर लिस्ट पर आपकी फोटो छपती है, ये भी उस समय हुआ था ना। आज बड़ी संख्या में जो ईवीएम्स लाए गए उससे बूथ कैप्चरिंग बंद हुई है ना। जिस प्रदेश से मैं आता हूं वहां तो जब तक 10-15 लाश नहीं गिरती थी तो चुनाव होता ही नहीं था, और वो अतीत की बात है ना। और भी कई तरीके से चुनाव में सुधार के लिए जितना प्रयास करना है वो काफी किया गया है। ये भी उसी प्रामाणिक प्रयास में चुनाव को पारदर्शी बनाने का प्रयास था। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है तो हम उनका सम्मान करते हैं। इस फैसले पर क्या बोलना है, जैसे मैंने कहा, निर्णय को पढ़ने के बाद हम बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड्स पर फौरन रोक लगा दी है। संजीव जी, आपसे समझना चाहेंगे क्या है मतलब, इसका डिफेंस क्या हो सकता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत सख्त टिप्पणियों के साथ इस पर रोक लगाई है। वो तो कह रहे हैं इसे असंवैधानिक करार दे रहे हैं। इससे कैसे रुकेगा कालाधन का प्रभाव? अंजना, सुप्रीम कोर्ट है तो हम सबको मानना ही पड़ेगा, पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि जब लगातार 70, 72, 75 वर्षों से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपने इलेक्शन से पहले खूब बड़ा चंदा लिया करती थी और ड्रॉर खोल के पैसे रख लिया करती थी, अपनी अलमीरा में पैसे रखा करती थी, तो उसमें सुधार के लिए मुझे लगता है कि बॉन्ड्स को स्ट्रीमलाइन करके और बैंक के थ्रू उसकी जो है ट्रांजैक्शंस हो। आम व्यक्ति को समझना आना चाहिए क्या एग्जैक्टली कि आज जो व्यक्ति लगातार इलेक्शन हो रहा है, मेरा इलेक्शन है भैया, 5 करोड़ रुपया दे दो, 10 करोड़ रुपया दे दो, अपनी जेब में रख लिया, तो मुझे लगता है कि उसको
संवैधानिक रूप से ठीक तरीके से स्ट्रीमलाइन होके बैंक के थ्रू, एसबीआई के थ्रू आ जाए, तो इसमें बुराई क्या है? ऐसा एक निर्णय लिया सरकार ने, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको देखा तो उसके व्यवधानों को पढ़ा, उसमें कुछ त्रुटियां निकाली तो उसको स्कैप कर दिया, उसको नए तरीके से अमेंड करके सरकार जब भी चाहे, क्योंकि बोला है जस्टिस चंद्रचूड़ ने पिछली बार भी बोला लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे कि भाई आप कोई ऑल्टरनेटिव तरीका लेकर आए। इसका मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर नीड उस सोर्स के लिए जरूरत है, पर प्लग आपको चेंज करना पड़ेगा। अंजना, हो सकता है कि आप उसमें कुछ चेंजेस करें, उस चेंजेस लाने के बाद जो स्टेप आपको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया, कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में लाके उसको दोबारा से पेश कर सकते हैं। परंतु एक बात क्लियर हो जाती है अंजना इससे, कि आज ये क्लियर हो चुका है कि जो लोग पर्सनल बेनिफिट के लिए पैसा भरा करते थे, अपने पर्सनल स्विस बैंक में पैसा डाला करते थे, स्विस बैंक से पैसा लाने के लिए कितनी आपको की जद्दोजहद हो रही थी, कितने सालों से लगातार पैसे वहां पड़े हुए हैं। तो आज अगर किसी का पैसा पड़ा है, किसी भारतवर्ष के लोग का 1,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक का पैसा पड़ा है बॉन्ड्स के रूप में, जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला सुप्रीम कोर्ट में, तो वो एसबीआई में है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, भारतीय बैंक में है, कहीं स्विस बैंक में नहीं है, जिसको कि ओपन करना बहुत मुश्किल हो जाए। तो हमारे जुरिस्डिक्शन से बाहर का मामला नहीं है, बहुत सिंपल सा है। और यही ब्यूटी है हमारी स्ट्रक्चर की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की। और उस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को कितने अच्छे तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बोला, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी बड़े सौहार्द से उसके लोगी, इसमें जीतने और उल्लास करने की क्या बात है। ये तो ईमानदारी दोबारा से बताती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी अपने अकाउंट में पैसा लेती है अंजना, किसी व्यक्ति से ड्रॉर में पैसा नहीं लेती, एलमीरा में पैसा नहीं रखती, अपने जो बेड के नीचे जो खोलने के बाद करोड़ों रुपए गिनने में आते हैं कांग्रेसियों के पास, वो पैसा नहीं है, ये वास्तव में पैसा। ठीक है सुप्रिया जी, एक छोटा सा जवाब दीजिए, उसके बाद आशुतोष जी आपके पास आ रही हूं मैं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि एक लॉयर है आप सुप्रीम कोर्ट के, उससे आप तस्वीर साफ करेंगे। सुप्रिया जी, छोटा सा जवाब। भारतीय बैंक वाला, स्विस बैंक नहीं, काला पैसा नहीं, बीजेपी की बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ 2 ही सवाल पूछ देती हूं। इस तरह के आक्षेप यहां पर आकर लगाना कि कौन बिस्तर के नीचे पैसा रख रहा था, ये सब मूर्खतापूर्ण बातें, ये सब इलेक्शन रैली में बोलनी चाहिए, क्योंकि 10 साल से सत्ता में है, काला धन वापस आना था, वो गारंटी थी, वो तो जुमला निकला, एक नया पैसा वापस नहीं आया, और बड़े बड़े चोर चूना लगाकर ये देश आपकी नाक के नीचे छोड़कर चले गए। एक आदमी को 10 साल में एक्स्ट्राडाइट करके नहीं ला पाए, एक पैसा नया काला धन स्विस बैंक से वापस नहीं आया, नए नए लोगों के नाम और ऐड हो रहे, पेंडोरा पेपर्स पढ़ लीजिए, छोड़िए उन बातों को। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि आरबीआई ने क्या आपत्ति जताई थी। आरबीआई ने कहा था इससे मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, इलेक्शन कमीशन ने इस पे आपत्ति जताई थी, लॉ कमीशन ने इस पे आपत्ति जताई थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस पे आपत्ति जताई थी, और ये सिर्फ बॉन्ड के आने पर ही आपत्ति नहीं थी, आगे सुन लीजिए, और ये 10 सेकंड की बात है, ये सुननी जरूरी है देश की जनता। जल्दी बॉन्ड शुरू होने थे अप्रैल 2018 में, सरकार ने बोल दिया फाइनेंस मिनिस्ट्री को, नहीं आप एसबीआई को बोला आप नई विंडो खुलवा दीजिए, अभी मार्च में ही पैसा चाहिए। 222 करोड़ आए, 95% भाजपा को गए, फिर मई में एक विंडो खुला दी जबरदस्ती की, इस पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऑब्जेक्ट किया और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, यह गलत तरीका है, उसकी अवमानना की गई। तो आप इसको किसी भी तरह से लीपापोती नहीं कर सकते। ठीक है सुप्रिया जी, ठीक है सुप्रिया जी, छोटा सा जवाब। एवरी क्वेश्चन कैरीज आंसर। सुप्रिया जी ने बता दिया कि दर्द ये है कि 56 से 60% बॉन्ड का रुपया भारतीय जनता पार्टी को आता है, इसलिए हम खुशियां मना रहे हैं। हमारे को 10%, 2-4-10 करोड़ रुपए हमारी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति विश्वास ही नहीं लोगों का, इसीलिए लोग हमको बॉन्ड्स के रूप में पैसा नहीं देते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा एक कैनवास तैयार कर लिया ईमानदारी का कि उसके झंडे के तले लोग पैसा देने को तैयार हैं, उसके साथ खड़े रहने को तैयार हैं। और इसीलिए शायद ये छटपटाहट सुप्रीम कोर्ट में कभी किसी तरह से अंगुली लगाने से, कभी किसी तरह से हाथ खींचने से, कभी टांग खींचने से, इस तरह से लोग बाज नहीं आते। कोई आशुतोष जी, अब आपके पास आते हुए, आप एक लॉयर है सुप्रीम कोर्ट के, कोर्ट के सामने जो तमाम बातें आई जिसे असंवैधानिक कोर्ट ने कहा, 16,000 करोड़ रुपया राजनीतिक दलों को 2018 से मिला है। अच्छा, कोर्ट ने ही डेटा कोट किया है इलेक्शन कमीशन का और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर का, और उसके मुताबिक ये ग्राफ दिखा दीजिए साथ में, जिसमें हम बता रहे हैं कि बीजेपी को कितना मिला, कांग्रेस को कितना मिला, बीजेडी चौथे नंबर पर है, ये नंबर्स सामने आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये छिपा हुआ है, नंबर्स तो सामने आ ही रहे हैं। दूसरा हिस्सा इसी प्रश्न का, एक सेकंड पूरा प्रश्न सुनिए। सवाल यह है कि ये जो बदलाव किए गए हैं वो दिक्कत है,
या इलेक्टोरल बॉन्ड्स को ही पूरी तरीके से क्वॉश करने की बात होगी आने वाले वक्त में? और जो इनका पॉइंट है, कहते हैं बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, उसी में जीत का लोग चांसेस देखते हैं, उसी में ज्यादा बॉन्ड्स खरीद रहे हैं उसकी पार्टी के नाम के, वो है या हवाला है, काला धन का रास्ता है, क्या है ये, समझाइए। देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो इस कानून को बनाने का जो बेसिक पर्पस रहा होगा, एक तो ये था कि जो है बैंक टू बैंक जो है पैसा ट्रांसफर हो, कैश का इस्तेमाल कम से कम हो। लेकिन मुझे लगता है इससे भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये रहा होगा कि अगर कोई व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन अगर किसी को चंदा देता है किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को, और उसके नाम को अगर कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, तो वो कंपनी या फिर वो पर्सन जो है एक राइट टू प्राइवेसी जो उसको मिला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ से आर्टिकल 21 में, वो रहे। और साथ में एक रिबेल जो क्रिएट हो सकता है, जैसे अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी एक्स को अगर पैसा दे रहा है तो उसका जो है एक एनिमिटी जो है पॉलिटिकल पार्टी वाई के साथ ना हो, या आगे जाकर के उसके बिजनेस में, उसके काम में जो है दूसरे पॉलिटिकल पार्टी उसको प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। हाँ। तो वो जो है एक, क्योंकि देखिए जब कोई आदमी चंदा देता है, डोनेट करता है, तो वो नहीं चाहता कि वो पॉलिटिकली उसका भी इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली हो, ताकि उसका जो नाम जो है कॉन्फिडेंशियल रहे। ताकि अगर मान लीजिए आज मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ खुश हूं, मैं उसको पैसे दे रहा हूं, चंदा दे रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ वक्त के बाद लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी शायद मेरे लिए वो तरीके से काम नहीं कर रही जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं, और जो मेरे बिजनेस के लिए, मेरे काम के लिए जो है मेरे हित में वो काम नहीं कर रही है, और मुझे लगता है कि मुझे अब अपना चंदा किसी और को देना चाहिए। तो जब मैं अपना चंदे को जब मैं शिफ्ट करता हूं पॉलिटिकल पार्टी 1 से पॉलिटिकल पार्टी 2 की तरफ, तो उस केस में जो है मुझे पहली वाली जो पॉलिटिकल पार्टी जिसको मैं पैसा दे रहा था, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि देखिए हमेशा इलेक्शन होगा, पार्टियां बदलेंगी, कभी स्टेट में जो है अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग पार्टीज का जो है गवर्नेंस है। अब मैं जिस स्टेट को हूं, जिस स्टेट में मैं चंदा दे रहा हूं, हो सकता है वहां पे कोई गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अलग हो। तो एक आम आदमी जो पैसा देना चाहता है, जो चंदा देना चाहता है, जिससे डेवलपमेंट हो देश का फ्यूचर ब्राइट हो, वो ये बात जरूर सोचेगा कि भाई मुझे इस प्रॉब्लम में नहीं खुद से फंसना है। मैं भले ही किसी भी पार्टी को चंदा दूं, लेकिन मेरा नाम सार्वजनिक ना हो, जिससे जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी हैं वो मुझे प्रॉब्लम ना दे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि टारगेट किया जा सकता है, टारगेट किया जा सकता है कि हम अपने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हम पैसा दे रहे हैं एक पार्टी को, लेकिन जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने आप जो ये दलील दे रहे हैं इसमें मेरिट नहीं देखा। मैं बता रहा हूं, मैं जल्दी जी मैं आगे आ रहा हूं। देखिए जब कोई भी कानून बनता है तो उसमें कुछ पॉजिटिविटी होती है, और धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ता है तो उसमें कोई ना कोई खामी भी कुछ कुछ नजर आती है, और लगता है कि इसमें जो है यहाँ पे कोई गैप है जिसको भरा जा सकता है, जिसको ठीक किया जा सकता है, या कानून का जो है कुछ गलत इस्तेमाल भी हो रहा हो। अब मान लीजिए अगर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही हो, या कोई शेल कंपनी के थ्रू पैसा जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पैसा वो ला रही हो, या बाहर देश से पैसा ला रही हो, तो ऐसे केस को जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी कंसिडर किया है कि यहाँ पे जो है इस कानून का गैर इस्तेमाल भी हो सकता है, इसका मिसयूज भी किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि जो इश्यूज है जिसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है एसबीआई को ये कहा है कि आप जो है पूरा जो है डेटा जो है आप